नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं इसराइल और जेरूसलेम की क्लैशेस। तो इन दो देशों में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रही हैं, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग को इस इशू के बारे में क्या क्या जानना है, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में मैंने क्या क्या कवर किया है, ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़, वाई ज्यूज़ एंड अरब्स फाइट, इसका हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और ये जो क्लैशेज़ हैं इनकी अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। अब ये न्यूज़, ये इज़राइल और जेरूसलेम के जो ये इशू है, ये इंटरनेशनल मीडिया में क्यों है। मंडे को इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है मुस्लिम्स का, ईस्ट जेरूसलेम में, उस पर स्टॉर्मिंग कर दी। उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उन्होंने हमला कर दिया। हमला नहीं कहेंगे, लेकिन वो स्टॉर्म कर गए, मतलब आ गए और जैसे बैरिकेडिंग करते हैं सब करने लगे, और उसी भगदड़ में 300 लोग इंजर हो गए। और जो गैदरिंग्स जो बैन हुई थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक कम्युनल टेंशन बन गया, और इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे, और इसी वजह से अभी एक इंटरनेशनल अफेयर का रूप इसने ले लिया। और ये खासकर उस दिन हुआ जब इसराइल जेरूसलेम डे मनाता है, जो कि एक नेशनल इवेंट है फॉर द कंट्री ऑफ इसराइल, माफ़ कीजिएगा। और ये चौथा दिन था, ये जेरूसलेम डे चौथा दिन था ये पैलेस्टीनियन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट का। थर्सडे को पुलिस ने काफ़ी एक एरिया को बैरिकेडिंग कर दिया था, जहाँ पैलेस्टीनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैदर होते थे, सेलिब्रेट करने आते थे, क्योंकि जो है अभी उनका या देश के सारे इस्लाम फॉलोअर्स का होली मंथ चल रहा है, रमादान, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं, फिर उन ईद के आने का इंतज़ार करते हैं। तो ईद से पहले ये जो इनकी गैदरिंग की साइट है वहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी, अब ये जाने नहीं दे रहे हैं। और ख़ासकर ये बैरिकेडिंग कहाँ लगाई, ये ओल्ड डमास्कस को लगाई, जो कि गेट है नए शहर से, नए पैलेस्टीन से पुराने सिटी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह, और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी, जिसकी वजह से एक टेंशन और भगदड़ का माहौल हो गया। टेंशन और भी बढ़ गया। टेंशन वर फ्यूल्ड अप बाय द अराइवल ऑफ फार राइट विंग इसराइली जूइश ग्रुप से, जो इसराइल के जो राइट विंग जूइश ग्रुप्स है वो भी आ गए, और उन्होंने चैंट करना स्टार्ट कर दिया, डेथ टू अरब्स, अरब्स को मौत, अरब्स को मौत, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम्युनल माहौल बन गया। और कम्युनल माहौल बनने के चलते वहाँ वायलेंस की घटनाएं और स्टैम्पीड की घटनाएं भी देखी गई। अब हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में क्यों है, ये इसका इतिहास क्या है, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, इसका ओरिजिन क्या है। जब वर्ल्ड वॉर वन के समय ओटोमन एम्पायर को हरा के जब ब्रिटिशर्स ने मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर लिया, तब वहाँ पे इस इशू का ओरिजिन है। जब ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा किया, तब यहाँ पे जूइश की एक माइनॉरिटी रहती थी और अरब्स यानी कि मुस्लिम्स की एक मेजॉरिटी रहती थी। तो अब कोई दो कम्युनिटी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि एक कम्युनल वायलेंस होने का एक अपॉर्चुनिटी बनता है, या कह सके माहौल बनने लगता है कम्युनल हेटरेड, कम्युनल टेंशन का। और ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्थापित हुई थी, उन्हें ये काम मिल गया कि भाई आप पैलेस्टीन में इसराइल्स का नेशनल होम बनाइए, और नेशनल होम बनाइए और जूविश लोगों के लिए, जूस के लिए इनका एंसेस्ट्रल होम था, इनका पौराणिक घर था। लेकिन जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे वो बोलते थे कि ये ज़मीन हमारी है, और यहाँ पे जूइश के आने का अपोजिशन भी करते थे, उन्हें बुरा भी लगता था। 1920 से 1940 के बीच में जो नंबर ऑफ़ ज्यूज़ जहाँ आए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर टू का माहौल था। वर्ल्ड वॉर टू के समय हिटलर जो है काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे थे ज्यूज़ की तरफ, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल रहे थे, मार रहे थे। इसी की वजह से उन्हें रिफ्यूज लेना पड़ा, वो सब जगह से भाग के फिर अपने एंसेस्ट्रल होम पैलेस्टीन की तरफ आने लगे। होलोकास्ट, सीकिंग अ होमलैंड आफ्टर द होलोकास्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ज्यूज़ और अरब्स के बीच में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और ये दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करने लगे। इसी की वजह से 1947 में द यूनाइटेड नेशंस उन्होंने बोला कि भाई पैलेस्टीन को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक ज्यूइश और एक अरब स्टेट्स, और जेरूसलेम जो है उसको एक इंटरनेशनल सिटी बना दो। यहाँ इंटरनेशनल सिटी बनाने से इनका ये पर्सपेक्टिव था कि जेरूसलेम को ऐसा डेवलप करो कि वो एक सेक्युलर नेचर और एक प्लेस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स डेवलप हो जाए, जहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स होगा वहाँ से रिलीजन बेस्ड फाइट्स कम होंगे। ये जो इनका प्लान था, ये जूइश लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, पार्टीशन कर दो और जेरूसलेम को इंटरनेशनल सिटी बना दो। लेकिन अरब्स, उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले कि भाई ये हमारा एंसेस्ट्रल साइट है, हम इसे नहीं जाने देंगे, और ये प्लान को रिजेक्ट करना पड़ा। अब चूंकि एक पार्टी इस प्लान को रिजेक्ट कर चुकी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। 1948 में इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान होकर ब्रिटिश रूलर छोड़ गए उस जगह को, पैलेस्टीन को, और जो जूइश लीडर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई अब यहाँ इसराइल बनेगा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पैलेस्टीनियन को इसकी दिक्कत हो गई, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और एक वॉर हो गई। वॉर के बाद जो अगल बगल की अरब कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई, और बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस इसी वॉर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। और इस भागने को, इस बुरे स्थिति को ये लोग अल नकबा या फिर कैटास्ट्रॉफ भी कहते हैं।
जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो एक सीज़ फायर है, और इस सीज़ फायर के अंतर्गत इसराइल जो है देश का एक मेजर हिस्सा कवर अप कर रहा था। जॉर्डन जो कि एक बाउंड्री कंट्री है इसराइल का, प्रेसिडेंट डे इसराइल का, उन्होंने वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लिया, और इजिप्ट उसने वो भी एक नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने गाज़ा पे कब्ज़ा कर लिया। जेरूसलेम भी दो हिस्सों में बढ़ गया, इजरायली फोर्सेस वेस्ट में आ गए और जॉर्डेनियन फोर्सेस ईस्ट में आ गई। और चूंकि यहाँ पे कभी कोई पीस एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी नहीं हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा लैंड को लेके इंक्रोचमेंट होती रहती थी कि भाई ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, क्योंकि कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि क्या पीस ट्रीटी हुआ है या क्या कार्यवाही हुई है। इसी वजह से दोनों साइड एक दूसरे पे ब्लेम करते थे, और ब्लेम गेम की वजह से वॉर्स की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वॉर्स एंड वॉर्स होने लगे जो आने वाले डिकेड्स में। 1967 में एक और वॉर हुआ जिसमें जो इसराइल है उन्होंने ईस्ट जेरूसलेम पे कब्ज़ा कर लिया और वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लिया, और जो सीरियन गोलान हाइट्स है और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला, उसको भी इसराइल ने वापस कब्ज़ा कर लिया अपने पास। अब आप देखोगे जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अब जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं वो जहाँ जहाँ भाग रहे थे, वो भागने लगे गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, नेबरिंग जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये जो आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पे रेडिएट होने लगे कि भाई कहीं तो घर मिले, क्योंकि इसराइल वाले तो इनको मार रहे थे। और ऐसा भी हाल हो गया था कि यहाँ पे बन गया था नियम कि ना आप ना आपके डिसेंडेंट्स वापस इसराइल आएंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे। और इसराइल ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा कि इससे वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके वजह से जो है हमारे जूविश स्टेट के एग्जिस्टेंस को खतरा पड़ेगा। इसराइल आज भी वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई करता है, और भले उसने गाज़ा पर से अपनी फोर्सेस वापस ले ली, गाज़ा पैलेस्टीन के पास है, लेकिन जो जूइश बैंक है वो अभी जूइश बैंक बोला, माफ़ कीजिएगा, जो वेस्ट बैंक है उस पर अभी भी जूइश कंट्रोल है, इजरायली कंट्रोल है, और यूएन उसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी मानता है। इसराइल क्लेम करता है कि जो पूरा जेरूसलेम है उसका कैपिटल है, और जो पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूसलेम है वो हमारे भविष्य के एक पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल बनेगा, इसलिए हमारे पास आना चाहिए। बहुत सारे देश इस इशू से दूर रहते हैं क्योंकि दिस इज़ एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और किसी एक तरफ पे इंक्लिनेशन आने से काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं जो ट्रेड वगैरह को भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन यूएस ओपनली एक्सेप्ट करता है कि इसराइल का पूरा कंट्रोल है, इसराइल इज़ एंटाइटल्ड टू हैव दिस कंप्लीट कंट्री। और पिछले 50 सालों में इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स उन जगहों पे बनाई है जहाँ पे ये दिया गया था पैलेस्टीनियंस को, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट बनाई है, और वहाँ पे अब 6 लाख से ज़्यादा ज्यूज़ रहते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट के लिए 6 लाख आप ले सकते हैं इन सेटलमेंट्स में। और पैलेस्टीनियंस इसे इलीगल मानते हैं सेटलमेंट्स, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन पे की गई है, और ये बोलते हैं कि ये जो हमारे पीस पे ये खतरा है। लेकिन इसराइल जो है, इसराइल इस बात से सीधे ठुकरा देता है। इसराइल बोलता है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पीडीएफ स्लाइड करने में डिले हो गया, लेकिन आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आपको अगर लिखने वगैरह में दिक्कत हो रही है तो आप पीडीएफ वहाँ से ऑलवेज डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो। अभी आप क्लास पे फोकस कर लो। लेकिन इसराइल इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिनाई करता है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अब टेंशन जो है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा जगह को लेके, इंक्रोचमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन हो गई है, तो इसराइल और पैलेस्टीनियंस, इसराइल जो कि वेस्ट में और पैलेस्टीनियन जो कि जेरूसलेम, गाज़ा, वेस्ट बैंक जैसे इलाकों पे है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन का माहौल बन गया है कि भाई अब आगे क्या करना है। गाज़ा जो है वो एक पैलेस्टीनियन ग्रुप के द्वारा रूल किया जाता है जिसका नाम है हमास। हमास जो इसराइल से काफ़ी ज़्यादा बार लड़ा है, और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसको एक मिलिटेंट ग्रुप का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये लड़ा है। अब इनके रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो इंटरनेशनल ग्रुप डिसाइड करेंगे, लेकिन एज़ पर इंटरनेशनल डेटा इनको एक मिलिटेंट ग्रुप डिसाइड किया गया है, ठीक है। और इसराइल एंड इजिप्ट टाइटली कंट्रोल गाज़ास बॉर्डर टू स्टॉप वेपन्स गेटिंग टू हमास। अब ताकि इलीगल वेपन इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, लेकिन इसीलिए इसराइल और इजिप्ट जो है वो गाज़ा के बॉर्डर्स को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि भाई इन हमास ग्रुप के पास हथियार नहीं आए और ये हम पे हमला ना करें। फिर भी आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। पैलेस्टीनियन जो है गाज़ा में और वेस्ट बैंक में, वो कहते हैं कि इजरायली एक्शन और रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा मोशंस, हमारे गैदरिंग्स, हमारे पर्सनल सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इसराइल कंट्रोल करता है। और इसराइल कहता है कि मैं कंट्रोल इसीलिए कर रहा हूँ, हम कंट्रोल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पैलेस्टीन के वायलेंस से अपने आप को बचा सकें। अब कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, तो वहाँ के रहने वाले लोग बता सकते हैं, लेकिन ये दो सिनेरियोज वहाँ पे, ये दोनों कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू और अपने सेंटेंसेस है कि भाई मेरा ये स्टैंड है। और जब से ये रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ है मिड अप्रैल से, थिंग्स काफ़ी एस्केलेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा एक एक अनईजी फीलिंग आ गई है दोनों कंट्रीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं पुलिस और पैलेस्टीनियंस में, इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियंस में वायलेंस, क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और
जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज है इस जेरूसलेम में, उनको भी एविक्शन का थ्रेट दिया जा रहा है कि भाई आप यहाँ के लॉ को नहीं मानोगे तो आपको हम निकाल देंगे यहाँ से। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल आ गया उनमें। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो इसराइल के एलाई हैं, इसराइल का सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो इसराइल के कंट्रोल को, इसराइल के क्लेम को सपोर्ट करते हैं, जो बाइडन के अंडर में है, वो कहते हैं कि दे आर इनकरेजिंग ग्रेटर राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। ठीक है, वो चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का ग्रेटर राइट्स हो। लेकिन आज या कल, माफ़ कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि टाइम डिफरेंस हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से अब अमेरिका इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ इसराइल। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि फ्राइडे को कि दे आर डीपली कंसर्न बाय द एस्केलेशन ऑफ वायलेंस इन जेरूसलम। वो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का यहाँ रिस्टोरेशन हो जाए। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ये भी चाह रहे हैं कि रिस्ट्रेंट हो और ये वायलेंस, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। जॉर्डन जो है वो इसराइल के अगेंस्ट है, वो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में है। वो कह रहा है कि प्रोवोकेशन किया जा रहा है और एक्सट्रीमिस्ट जोइश ग्रुप्स जो हैं वो उकसा रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, उन्हें परेशान कर रहे हैं ताकि ज़्यादा क्लैश हो, और इसीलिए इसराइल को रिस्ट्रिक्शंस हटाने चाहिए और इंसिडेंट्स जो हैं उन्हें रोकना चाहिए, और सारे जो वहाँ पैलेस्टीनियंस हैं उनको अल अक्सा मॉस्क पे जाने की परमिशन दी जानी चाहिए। दी एज़ेदीन अल असाम, माफ़ कीजिएगा, दी एज़ेदीन अल कसाम ब्रिगेड्स, द आर्म विंग ऑफ हमास, वॉइस सपोर्ट फॉर ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियंस। ये जो एज़ेदीन अल कसाम ब्रिगेड्स है, जो कि हमास की एक जो हथियार वाली विंग है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना समर्थन दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा ओपनली बोला है कि ईस्ट जेरूसलम वाले जो हमारे पैलेस्टीनियन भाई हैं उनको अल अक्सा मॉस्क जाने की परमिशन दी जाए। ठीक है, और ये जो वीडियोस जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ में है, उसके बाद ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है वीडियोस में कि यंग अरब्स आर अटैकिंग अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज एंड हार्ड लाइन जूइश ग्रुप्स टेकिंग द स्ट्रीट टू बली अरब्स। तो ये दो तरह के वीडियो, ऐसा नहीं कि एक तरह के वीडियो, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ये बुलेट्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए, खैर, कि दो तरह के वीडियोस हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि ये अरब जो है वो ज्यूज़ को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि जो जूइश हैं वो अरब्स को मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई साइड बहुत सही है, कोई साइड बहुत गलत है, ये सब अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये कोई ऐसा नहीं कि कम्युनल रिलीजन को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट है। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ बॉर्न आउट ऑफ डिकेड्स और सेंचुरीज टू बी वेरी प्रिसाइज। ये काफ़ी पुराना इशू है जो कि अब धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है। पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि अल अक्सा मॉस्क में नाइट प्रेयर्स के बाद जो है हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने लगे, पत्थर वत्थर फेंकने लगे फोर्सेस पे, और इसी के रिटेलिएशन में पुलिस ने उनके तरफ स्टन ग्रेनेड्स फेंके, वाटर कैनन फेंका, ताकि राइटर जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाए और उनको ऐसी जगह पे ले जाए जो कि मेन सिटी से दूर है, ईस्ट जेरूसलम के। ये इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं। और इसराइल के जो फार राइट ग्रुप है लेहावा, उन्होंने मार्च ऑर्गेनाइज किया है एंटी जूइश वायलेंस जो हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और इसी को ओल्ड सिटी यानी कि डमास्कस के इस तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो ये था जो पूरा इशू है, जो कि इंडिया माफ़ कीजिएगा, जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इशू चल रहा है, ये पूरा इशू। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बस इतना जानना है। अगर आपको और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैप में इन दोनों की जगहों को देख सकते हैं कि डमास्कस कहाँ है, अल अक्सा मॉस्क कहाँ है। ये क्लास 12 की हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। मैं कुछ दिनों में उसकी वीडियो ले आऊँगा। मैं NCERT सीरीज़ जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जेन्युइन क्वेरीज़ के लिए मेरा इंस्टाग्राम भी है और ये मेरा टेलीग्राम भी है। आप प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।